तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली सीएम। आपको 8 फरवरी का दिन वो याद है सर, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और सबसे पहले हम लोगों ने रेखा गुप्ता का नाम लिया था और हमने कहा था कि किस तरह से रेखा गुप्ता एक उभरता हुआ चेहरा हो सकती हैं और वो दिल्ली की सीएम हो सकती हैं। इतिहास दोहरा रही है बीजेपी। पहली दिल्ली को सीएम, महिला सीएम देने वाली दिल्ली जिस सुषमा स्वराज को दिया था, उसने आज इतिहास दोहराते हुए रेखा गुप्ता को अपना सीएम बना दिया है। आप बताइए, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता आई, कितने लोग इससे पहले रेखा गुप्ता को जान रहे थे और वो किस तरह से राजनीति में आई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए पूजा जी, आप काफ़ी उत्साहित हैं जी महिला जी, चीफ मिनिस्टर बनने पर बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल की। बिल्कुल। तो देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है फिर से, जैसा कि खबरें आ रही हैं, जी न्यूज़ ने भी मुहर लगा दी है उस पर जी कि महिला चीफ मिनिस्टर फिर से दिल्ली में काबिज हो गई हैं। जी और रेखा गुप्ता के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली चर्चा की थी, शालीमार बाग से लड़ रही हैं, लड़के जीत के आई। जी और उनके बारे में बात यह है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज से, जी दौलत राम कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन की राजनीति में रहीं वहीं से। और कहने को तो हरियाणा से हैं, वो जिंद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पैदा हुई हैं, लेकिन जी उसके बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में वो शुरुआत से ही जो है, जब से स्टूडेंट लाइफ में आई, वो एबीवीपी का काडर बन गई, यानी आरएसएस का जो स्टूडेंट विंग है उसमें वो आने के बाद में उसी तरह से आगे बढ़ती रहीं, पढ़ाई के साथ में एक्टिव रहीं राजनीति में। और उसके बाद मैं बताऊं कि इस समय जिस तरह से आपको पता है कि एमएलए होने के साथ में जो बीजेपी का महिला मोर्चा है, राष्ट्रीय महिला मोर्चा जो है, उसकी जो राष्ट्रीय एक वो हैं महिला मोर्चा की जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जी तो वो काफ़ी एक्टिव महिला और 74 बाउन है, यानी इस समय 50 साल की उम्र है। तो एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली के लिए जो एक युवा महिला चेहरा, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जिस तरह से महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, जी वैसे इस समय इस बार भी जो है, यहाँ पर भी दिल्ली के भी चुनाव में देखेंगे कि असेंबली इलेक्शन में कि जो परसेंटेज है पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का, थोड़ा ही परसेंट ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा है। जी। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और महिला को ही आरएसएस ने भी महिला पे ही मुहर लगा दी जी थी हाँ, और जी हाँ। कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो हमेशा कुछ अलग करती है, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम पहले दिन से, पहले मिनट से, अगर आप कहें कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने शुरू हुए थे, तब हम लोग जब नाम पे डिस्कशन कर रहे थे तो प्रवेश वर्मा को तो हम लोगों ने थोड़ा साइड कर दिया था उस समय भी कि इतना ऑब्वियस नाम नहीं हो सकता है। और तब मैंने आपसे कहा था कि सर, रेखा गुप्ता एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं जी और हाँ, जी दिल्ली की आपने सीएम आपने बिल्कुल सही हो कहा था सकती वो, हैं। क्योंकि जी वो एकेडमिशियन भी हैं। जी दिल्ली, मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट लीडर भी रही हैं। जी और उनके साथ में सबसे बड़ी बात है कि वो जब से 2015 में भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी आम आदमी पार्टी से। जी 2020 में भी उन्होंने जीत का अंतर जो है, उनका जो जो हार का अंतर था वो कम ही हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वंदना कुमारी, वहाँ की जो जो लीडर है आम आदमी पार्टी की, जी उनको हराया इस बार उन्होंने जो है। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। जब वो जीती तो 2-3 नाम जो चर्चा में आ रहे थे, उसमें से इनका एक नाम, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन की थी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि दिल्ली में ही महिला चीफ मिनिस्टर क्यों, क्योंकि दिल्ली में जिस महिला होना का मतलब एक दूसरा एडिशनल फैक्टर ये हो जाता है कि बीजेपी ने जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव हुए, आपने देखा होगा, प्रो वीमेन प्रोग्राम्स लॉन्च किए। बीजेपी ने वैसे सर हर जगह प्रो विमेन प्रोग्राम घोषित किए है और लॉन्च करती रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ से वो उनकी उज्ज्वला शुरुआत योजना, होती जी रही। उज्ज्वला योजना लेके आई और वहीं पे वो एक तरफ उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप पार्टी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या आपको लगता है कि ये आगे बढ़ाने में मदद करेंगी? जी हाँ, और बिल्कुल। रेखा गुप्ता कैसी सीएम साबित होंगी? आपको याद हो, अगर सुषमा स्वराज का कार्यकाल देखें, आप शीला शीला दीक्षित दीक्षित का कार्यकाल देखें, और एक जब जब महिला सीएम बनी है आतिशी को भी देख लें, भले ही बहुत कम टेन्योर रहा लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी। जी शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल आए, लेकिन उनके कार्यकाल में अगर वो सीएम पद को तिहरा नहीं पाए, अगर हम कहें कि तीसरी बार वो जीत के नहीं आ पाए, लेकिन आतिशी ने वो कमाल करके दिखा दिया। उनकी पार्टी के बड़े धुरंधर जब हार रहे थे तो आतिशी ही थी जो जीत के आई और उन्होंने वो लाज रखी। तो आपको लगता है कि दिल्ली के लिए रजिया सुल्तान की तरह ये कुछ नया होने जा ये रहा तो है? आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बीजेपी में जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, जी जिस तरह से प्लानिंग के तहत उन्होंने युवा महिला चेहरा जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में चुन लिया है, जी तो उसमें आने वाले समय की प्लानिंग है। अगर वो बीजेपी जिस तरह से प्लान कर रही है, उसमें आने वाले समय में उनका जो देखा जाए, जिस तरह से फोर्स ही किया है पार्टी ने कि आने वाले 2-3 टर्म तक जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। और उनके साथ में दिल्ली को जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड जो है
एक तरह से विश्व स्तर पर जो है उसको स्थापित करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ की जो और सारी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि 10 साल में जिस तरह से कहा जा रहा था यही एक वजह थी जिस वजह से आम आदमी पार्टी हारी और बुरी तरह से हारी। महिला चेहरा होने का मतलब हम लोग जो अभी बात कर रहे थे उसमें एक पार्टी का जो है जो विमेन फेस दिखा के, क्योंकि आपको याद होगा कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के लिए जो है महिला रिजर्वेशन का भी बिल पास कराया जा चुका है, जो कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन में वो इम्प्लीमेंट होगा। उसके पहले यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना, आपको याद होगा कि दिल्ली में विमेन सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा मामला है, और जो विमेन सिक्योरिटी हो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, तो दिल्ली की एक सॉफ्ट इमेज वुमन चीफ मिनिस्टर के साथ में एक तरह से यूं कहूं कि जेल करती हुई दिखती है। और महिला चीफ मिनिस्टर होने का मतलब एक और एडिशनल पॉइंट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से महिलाओं को आगे करने की बात करते रहे हैं, और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं भी, रूरल वीमेन हो, चाहे उनका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनका कंट्रीब्यूशन हो, चाहे जो भी विकास की योजनाएं हो, वो जिस तरह से बढ़ चढ़कर उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें दिल्ली की क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछले चुनाव हुए उसमें सरप्राइज चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस हुए हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश का मोहन यादव जी का देखिए, या फिर आप राजस्थान में जो शर्मा जी हैं उनको बनाया गया चीफ मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये सब लोग काडर के लोग थे। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी आरएसएस बैकग्राउंड, आरएसएस काडर के लोग जो है ये लोग चीफ मिनिस्टर बने। जैसा कि आप हमेशा कहते रहे हैं, हर मीटिंग में हम लोग ये बात करते रहे कि किस तरह से संघ ने कितनी ज्यादा 70,000 के लगभग मीटिंग की, और उसके बाद वो जब चुनी गई हैं, और दिल्ली में केजरीवाल की तिहराने की जो बात की जा रही थी, बार बार वो भाषण में अपने कह भी रहे थे कि 25 या 50 तक हमें कोई हटा नहीं पाएंगे, तो उसको इन लोगों ने, आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आरएसएस ने जिस तरह प्लान किया, बीच में लोकसभा इलेक्शन के टाइम में आ रहा था कि जो बीजेपी का काडर है, पॉलिटिकल काडर, और आरएसएस का जो काडर है उसके बीच में फ्रिक्शन है। इसी वजह से बीजेपी जो है जो 400 पार का नारा था वो उसको पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो उसके बाद के इलेक्शन हुए, चाहे हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, उसमें आपने देखा कि पीछे की तरफ से परिप्रेक्ष्य से जो सटल प्लानिंग हुई, जो कन्वेंसिंग हुई, डोर टू डोर कन्वेंसिंग, उसका नतीजा, उसका मैजिकल आउटकम आया कि साहब बीजेपी जीतती चली गई। और दिल्ली के चुनाव ने इसको सिद्ध कर दिया कि आरएसएस जिस तरह से पीछे से कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर मीटिंग कर रही है, ड्राइंग रूम मीटिंग हो रही है, जिसमें जैसा कि आपने अभी कहा कि दिल्ली के बारे में रिपोर्ट्स है कि 70,000 जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स हुई, तो आप समझ सकते हैं 70,000 किस मैसिव स्केल पे जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन है पीछे की तरफ से बीजेपी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, विकसित भारत का संकल्प भी इससे जुड़ा हुआ है। राजधानी अगर बीजेपी के प्लान स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होती है, जो कि आम आदमी पार्टी की वजह से फिट नहीं हो पा रही थी, तो इस समय डबल इंजन की सरकार जो है, और आपको मैं बता दूं कि इस समय तो डबल इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो आ गया, इसके साथ में ट्रिपल इंजन की बात हो रही कि म्युनिसिपैलिटी में भी जो आने वाले समय में भी मेयर का चुनाव होना है, उसमें भी उन लोगों ने अपने जो स्कोर्स हैं, जो गिनती है वो पूरी कर ली है, क्योंकि कई जो काउंसलर्स हैं दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी छोड़ के वो लगा हुआ है, तांता लगा हुआ, वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि समय से पहले लोगों ने देख लिया कि बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज हो रही है, और काबिज होने के बाद इतनी जल्दी तो जाने वाली नहीं है। तो चलिए अब रेखा गुप्ता पे एक बार और बात कर लेते हैं कि एबीपी से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वो जीती भी, अध्यक्ष रही। उसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। 2007 में उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, पीतमपुरा से पार्षद बनी, एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रहीं, दिल्ली भाजपा मोर्चा की महासचिव भी रहीं। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में 2010 में जिम्मेदारी दी, और 2015 से 2020 तक विधानसभा चुनाव में नहीं रही, उनको सफलता नहीं मिली, दोनों बार वो हारी, है ना। लेकिन 2025 में उन्होंने बिल्कुल पवेलियन के पार का छक्का लगाया है और मुख्यमंत्री बनके कल शपथ लेंगी। जी हाँ, देखते रहिए India.com। धन्यवाद।